श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 54वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 54 में रिपु पक्ष के सब राजा को जीती रुक्मिणी को ले द्वारका करी ब्याह की रीति। श्री सुखदेव जी बोले कि ये राजा परीक्षित, इस प्रकार सब राजा अत्यंत क्रोधित होकर कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर चढ़कर श्री कृष्ण चंद्र के पीछे दौड़े। हे परीक्षित, जब यादवों के सेना अध्यक्ष ने इनकी सेना को आती हुई देखा तो वह लोग भी अपने धनुष की टंकार करके उनके सम्मुख उपस्थित हुए। युद्ध विद्या में अत्यंत प्रवीण वे राजा लोग घोड़े, हाथी और रथों पर बैठकर जिस प्रकार मेघ पर्वतों पर जल वर्षाते हैं उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे। सुंदर कटी भाग वाली रुक्मिणी अपने स्वामी कृष्णचंद्र की सब सेना को बाणों से ढकी हुई देख अति भयभीत और विवल नेत्र को लाज सहित श्री कृष्णचंद्र का मुख देखने लगी। तब भगवान वासुदेव रुक्मिणी को डरी हुई जान कहने लगे कि हे वामलोचने, हे सुनैनी, तुम कुछ भय मत करो, क्योंकि हमारे और के यादव इनकी समस्त सेना को क्षण भर में विध्वंस कर देंगे। हे राजन, गद संकर्षणादि शूरवीर उन राजाओं का पराक्रम न सह सके और उनके घोड़े, हाथी और रथों को महातीक्ष्ण बाणों से नाश करने लगे। रथी, घुड़चढ़े और हाथियों पर विराजमान योद्धाओं के पगड़ियों सहित सहस्रों सिर कटकर गिरने लगे। तलवार, गदा, धनुष से हाथ कट कट कर गिरने और कर के समान जंगाएं कट कट कर गिरने लगी। अनेक घोड़े, खच्चर, हाथी, गधे, मनुष्य इनके सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। हे महाभारत जीतने की इच्छा करने वाले यादवों ने जब इस प्रकार शत्रु सेना का संहार किया तब अत्यंत डर कर जरासंध आदि राजा रण छोड़कर भाग गए। जब स्त्री हरण हर जाने से व्याकुल तेज जिनोत्साह रहित शिशुपाल का मलिन मुख हो गया तब राजा उसके पास आकर समझाने लगे कि हे पुरुष सिंह, तुम अपने मन को उदासी छोड़ दो, क्योंकि देह धारण करने वालों को सुख और दुख सर्वदा नहीं रहते हैं। जिस प्रकार काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छा से नाचते हैं, ऐसे ईश्वर के अधीन जीवों को सुख दुख होता होए। जरासंध बोला कि हे शिशुपाल, देखो, इसी कृष्ण से मैंने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध किया, परंतु मेरी हार ही हुई और कुछ सोच न हुआ। केवल एक बार जीता, उसका कुछ हर्ष भी न हुआ। देव के वश काल ने समस्त जगत चलायमान किया है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे राजन, यद्यपि बड़े बड़े शूरवीर युद्ध नाथों के पतियों के भी हम पालन करने वाले थे, तो भी थोड़ी सेना वाले कृष्ण पालित यदुवंशियों से हार गए। जान पड़ता है कि इस समय उनके दिन अच्छे हैं, इसी कारण उन्होंने हम ऐसे बलवान शत्रुओं को जीत लिया। जब हमारे दिन भले आवेंगे तो हम भी जीतेंगे। हे महाराज, जब इस प्रकार अनेक राजाओं ने शिशुपाल को समझाया तब अपने बच्चे बचाए, नौकर चाकर और सेना को लेकर शिशुपाल अपने देश को चला गया और मरने से बचाए राजा भी अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर एक अक्षौहिणी सेना लेकर श्री कृष्ण का शत्रु रुक्मी अपनी बहन के हरने का अपराध न सहकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा और अत्यंत क्रोधित हो कवचपान धनुष ग्रहण कर सब राजाओं के सामने महाबलवान रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा की कि युद्ध में श्री कृष्ण को मारे बिना और रुक्मिणी को लाए बिना मैं कुंडिनपुर में नहीं आऊँगा। इस प्रकार रुक्मी प्रतिज्ञा कर रथ में चढ़ सारथी से बोला कि जहाँ कृष्ण है वहाँ शीघ्र ही घोड़ों को हाँक कर ले चलो, क्योंकि मुझे उससे युद्ध करना है। मैं आज उस मंदबुद्धि ग्वाल के पराक्रम का मद अपने तीक्ष्ण बाणों से चूर्ण करूंगा, जो मेरी बहन रुक्मिणी को बलात्कार हर के ले गया है। खोटी बुद्धि वाला रुक्मी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बल को न जान कटु वाक्य कहता हुआ अकेला रथ दौड़ा कर चला और अति शीघ्र उन श्री कृष्ण के निकट पहुंचकर बोला, खड़ा रहो। इस प्रकार भगवान वासुदेव को पुकारने लगा। इसके उपरांत अपने दृढ़ धनुष को खींचकर रुक्मी ने श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा कि हे यादव कुल
कलंक, एक क्षण मात्र खड़ा होकर मुझसे युद्ध कर। अरे दुष्ट बुद्धि, जिस प्रकार होम की सामग्री को कौवा ले जाता है, इसी प्रकार तू मेरी बहन को कहाँ चुरा कर लिए जाता है। अरे कपट युद्ध करने वाले छली, तेरे घमंड को मैं अभी चूर्ण करता हूँ और तेरे भले दिन हैं तो मेरे बाणों से पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र में मत सो और रुक्मिणी को छोड़कर अतिशीघ्र हमारे सामने से भाग जा। तब श्री कृष्णचंद्र ने मन में मुस्का कर उसके धनुष को काट 6 बाणों से रुक्मिणी का छेदन किया। 8 बाणों से रथ के घोड़ों को, 2 बाणों से रथवान को बींद डाला और 3 बाणों से ध्वजा काट डाली। फिर रुक्मिणी ने और धनुष लेकर 5 बाण श्री कृष्ण के शरीर में मारे। तब भगवान वासुदेव ने उसका वह धनुष भी काट लिया। फिर रुक्मिणी और धनुष ले आया, उसको भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसी समय काट दिया। रुक्मिणी ने जो पट्टी, त्रिशूल, ढाल, तलवार, बर्छी, भाले हाथ में लिए वह सब भगवान देवकी नंदन ने काट गिराए। हे राजन, इसके उपरांत रथ से कूदकर हाथ में तलवार लेकर मारने की इच्छा से जिस प्रकार पतंग अग्नि के सम्मुख झपटता है, उसी प्रकार रुक्मिणी श्री कृष्णचंद्र के ऊपर झपटते हुए उस रुक्मिणी की ढाल तलवार को तिल तिल भर बाणों से काट कर पेनी धार की तलवार लेकर श्री कृष्णचंद्र रुक्मिणी का प्राण संहार करने को उपस्थित हुए। भाई के मारने की इच्छा देख भय से व्याकुल होकर पतिव्रता रुक्मिणी नेत्रों में आंसू भर के श्री कृष्णचंद्र के चरणों पर गिर कर करुणा भरे वचन करने लगी। हे योगेश्वर, हे अप्रमेय आत्मन, हे देव देव, हे जगत पालक श्री कृष्णचंद्र, हे महाभुज, मेरे भाई को तुम मत मारो, क्योंकि यह तुम्हारे मारने योग्य नहीं है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे पांडुनंदन, परीक्षित त्रास से कंपायमान, सब अंग शुष्क, सुख मुख गदगद, कंठ की जिसकी व्याकुलता से स्वर्ण की माला गिरी जाती थी। इस प्रकार रुक्मिणी को अपने चरणों पर गिरी हुई देख करुणावश हो श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में जल भर आया। वरन उस दुष्ट कर्म करने वाले रुक्मिणी को वस्त्र से बांध और मूछों सहित सिर मुंड अभद्र कर अपने रथ के पीछे बांध लिया कि इस बीच में ही सब यदुवंशियों सहित बलराम सुखधाम ने रुक्मिणी की सेना को जिस प्रकार हाथी कमलियों को मर्दन करता है, उसी प्रकार मर्दन किया। उसके उपरांत रुक्मिणी की समस्त सेना को संहार कर बलदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र के पास आकर रुक्मिणी को देखा कि उसका सिर मुंड गया है और मृतक के समान रथ के पीछे बंधा हुआ देखकर सामर्थ्यवान बलभद्र जी ने उसे छोड़ दिया और अत्यंत झुंझला कर कहा कि हे कृष्ण, आपने यह बड़ा निंदित कर्म किया जो साले को पकड़ बांधा। हमारी इसमें बहुत निंदा होगी, क्योंकि सिर मूछ दाढ़ी मुंडवा कर विरूप कर देना यही अपने नातेदार का मरना है। फिर रुक्मिणी से बोले कि हे सुशीले, तुम्हारे भाई के कुरूप होने में हमारा कुछ दोष नहीं है, क्योंकि यह पुरुष अपने कर्मों का फल भोगता है, सुख दुख का देने वाला और कोई नहीं है। इसके उपरांत बलदेव जी श्री कृष्ण को समझाने लगे कि भाई अपने नातेदार का मारना अपराध करने पर भी उचित नहीं, उसको अपराधी जानकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने पहले ही दोषों से मर रहा है, फिर उसको मारने की क्या आवश्यकता है। फिर रुक्मिणी से बोले कि हे सुमुखी, क्षत्रियों का यही धर्म विधाता ने बनाया है कि जिस धर्म के कारण भाई भाई का प्राण संहार कर देता है, फिर साले ससुरों की तो बात ही क्या है, इसलिए हमारा क्या दोष है। फिर श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, राज्य, पृथ्वी, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा, तेज और वस्तु के हेतु श्री मदांध अभिमानी राजा लड़ते हैं, परंतु हमको यह बात उचित नहीं है। फिर रुक्मिणी से बोले कि सब प्राणियों में दुष्ट हृदय अर्थात सब बात का बुरा विचारने वाला जो शिशुपाल उसका बुरा और अपने भाई का भला चाहते हो, तो यह बात तुमको उचित नहीं है। हे रुक्मिणी, तुम्हारी विषम दृष्टि है, जैसी कि अज्ञानी पुरुषों
की होती हैं। इसलिए तुम्हारा भाई जो सब जीवों का शत्रु रूप है, उसका तुम अज्ञानी पुरुषों के समान भला चाहती हो, सो यह तुम्हारी बुद्धि की भूल है, क्योंकि उसका भला चाहने से और संबंधियों का बुरा होगा। यह हमारा मित्र, यह शत्रु और यह समान है। इस प्रकार देहाभिमानी पुरुषों को मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे जल भरे घड़े में एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं, आकाश एक ही है परंतु तो भी घट आदि में बहुत से दिखते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण देहधारियों में एक ही है। शुद्ध आत्मा उसी को अज्ञानी पुरुष अनेक रूप से मानते हैं। यह जो द्रव्य अर्थात अधिभूत प्राण, इंद्रिय और आध्यात्मिक गुण अधिदेव इतने स्वरूप आत्मा के अविद्या ने रचे हैं, वे देहधारियों को संसार में भटकाते हैं। हे पतिव्रता रुक्मिणी, मिथ्या देह से आत्मा का संयोग नहीं है और इस देह से वियोग भी नहीं है। यदि कोई कहे कि देह मिथ्या कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे चक्षु, इंद्रिय और रूप का प्रकाशक सूर्य है, वे उसी प्रकार देह का प्रकाशक आत्मा से होता है। जन्म मरणादि 6 विकार देह के हैं, आत्म के कदाचित नहीं है। जैसे चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, चंद्रमा कभी नहीं घटता बढ़ता, क्योंकि वह तो पूर्ण रूप हैं। और जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा की कला घटने से चंद्रमा का नाश मानते हैं, उसी प्रकार देह के नाश तिरोभाव से आत्मा का नाश करने में आता है। जैसे स्वप्नावस्था में पुरुष अपने आप को विषय के भोगने के सुख का मिथ्या भोग करता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष संसार को प्राप्त होता है। हे सुहागिनी, इसलिए तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए आत्मा को क्लेश और मोह देने वाले शोक का तत्वज्ञान से त्याग करो। हे स्वस्थ हो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान बलदेव जी ने जब समझाया, तब सुकुमारी श्री रुक्मिणी जी ने मन की उदासी त्याग बुद्धि से मन को सावधान किया। राजन, मुझसे छूटा हत सैन्य केवल प्राण ही जिसको शेष रहे, प्रभाव और मनोरथ रथहीन मुंडित शीर दुष्ट बुद्धि रुक्मिणी विचार करने लगा कि मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि कृष्ण को बिना मारे और बिना रुक्मिणी को लाए कुंडनपुर नहीं आऊंगा, सो अब क्या करूं। यह विचार वहाँ ही भोजकटपुर बसा कर रहने लगा। हे कौरवों के आनंद देने वाले परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार समस्त राजाओं को जीतकर राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को द्वारकापुरी में लाकर विधिपूर्वक विवाह किया। हे महाराज परीक्षित, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा उत्साह होने लगा, क्योंकि यदुवंशियों के पति श्री कृष्णचंद्र में उनकी अनन्य भक्ति थी। आनंद में मग्न उज्ज्वल मणियों के जड़ाऊ गहने पहने हुए स्त्री पुरुष चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए कृष्ण रुक्मिणी के देने के लिए सुंदर सुंदर वस्तु लाने लगे। ऊंची ऊंची ध्वजा और चित्र विचित्र माला वस्त्र रत्नों की बंधन मालाओं से और द्वार पर धान की खिल अंकुर फूल और जल के भरे कलश और अगर वह धूप दीप इत्यादिकों से द्वारकापुरी अत्यंत शोभायमान होने लगी। स्थान स्थान पर छिड़काव हो रहा है, दरवाजों पर केले सुपारियों के घने वृक्ष लग रहे हैं और जो सूरज राजा बुलाए गए हैं उनके मद झरते हाथियों से ऊंचे उठाए सुपारी और केलों के वृक्षों से बड़ी शोभा हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता के मारे अत्यंत प्रसन्नता के मारे द्वारकावासी दौड़े दौड़े फिरते हैं और बीच में कुरु देश, संजय देश के कई देश और विदर्भ देश के राजा भी विवाह में मिलकर आनंद प्राप्त करने लगे। हे राजन, इसी प्रकार जहाँ तहाँ रुक्मिणी हर के ले जाने के चरित्र को श्रवण कर राजा और राजाओं की कन्या बड़ा आश्चर्य मानने लगी। हे राजा परीक्षित, द्वारकापुरी में पूर्ववासियों को लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र का लक्ष्मी सहित दर्शन कर बड़ा आनंद
प्राप्त हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाष्यटीकायां रुक्मिण्योद्वाहोत्सवे चतुष्पंचाशत्तमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।